और अब हम लोगों के लिए ये भी विश्वास नहीं कि लोकसभा तक क्या सिर्फ ये पॉपुलैरिटी के लिए किया जा रहा है। नक्सली क्षेत्र भी है, इसके बावजूद भी यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं जीरो के समान है। मरीज के पास अगर 1 घंटे का समय बचने के लिए है तो 8 घंटे तक यात्रा करेगा, मर जाएगा रास्ते में। आगामी कुछ महीनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। हम बस्तर लोकसभा क्षेत्र में हैं। बस्तर को क्या चाहिए, बस्तर के लोग क्या सोचते हैं, आज उस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे बस्तर में काफी मुद्दे ऐसे हैं जो राष्ट्रीय लेवल के भी हैं। क्या इस बार के लोकसभा में ऐसे मुद्दे उठने चाहिए बस्तर से? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है, ये लोकसभा का तीसरा चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री जी का हम स्पीच सुनते हैं कि मोदी जी की बोली हुई बात गारंटी की गारंटी कहलाती है। लेकिन बस्तर के मामले में हमने देखा कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे, मोदी जी के बाद एक उम्मीद जो जागी तो वो भी हम लोगों के लिए अभी जो है ना, वो गारंटी सिर्फ गारंटी रह गया, पूरा होने का कहीं कोई दिशा दशा नहीं देखा। पिछली सरकारों ने भी बस्तर से सिर्फ दोहन किया और इस सरकार में भी देश के प्रधानमंत्री के बोलने के बाद 2022 तक रेल कंप्लीट होना था और लास्ट अभी अगस्त तक रेल मंत्री जी, तत्कालीन रेल मंत्री जी ने बोला था कि डीपीआर कंप्लीट हो जाएगा और बारिश अगस्त के बाद हम काम शुरू कर देंगे। बट अभी अब अखबारों में और उनके रेल मंत्रालय से आपके एयरपोर्ट के ये सब लेटर आने लगा है कि हम अब डीपीआर काम शुरू हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन अब बस्तर वासियों ने जनप्रतिनिधियों के प्रति बस्तर से जिस प्रकार से दोहन है ना, एक विश्वास सा खो दिया है और अब हमारे 3 पीढ़ी चले गए रेल का इंतजार करते करते। और अब तो ये लगने लगा है, जैसे आज हमने पढ़ा कि अपना उड्डयन मंत्रालय से एक पत्र जारी हुआ है कि 31 तारीख से हमारा फ्लाइट शुरू होगा। हम लोगों को तो पहले ये समझ में नहीं आया था कि फ्लाइट बंद क्यों कर दिया गया। और अब हम लोगों के लिए ये भी विश्वास नहीं कि लोकसभा तक क्या सिर्फ ये पॉपुलैरिटी के लिए किया जा रहा है। रेल का डीपीआर भी क्या सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए किया जा रहा है। जब तक उसके विधिवत काम शुरू नहीं होंगे, हमारी टिकट बुकिंग शुरू नहीं होगी, पटरियां बिछनी चालू नहीं होंगी, तब तक जनताओं के बीच पे सारी पार्टियों ने बस्तर वासियों के बीच में अपना विश्वास खो सा दिया है। हाँ, इस बात में हम लोग बहुत अच्छे से बारीकी से देखते हैं कि वो भी बस्तर और देश के अंदर ये किस टाइप के विकास की नीति को तय किया गया है। ये मानक कैसा मानक है कि जिन आदिवासी अंचलों से आपको करोड़ों अरबों की राजस्व प्राप्ति होती है, उन्हीं आदिवासी अंचलों में आज भी लोग टंगिया से कुल्हाड़ी काट के घर में अपना रोटी पका रहे हैं। और जिन महानगरों में ऑलरेडी सारे फैसिलिटीज हैं, सारी सुविधाएं हैं, उसी जगह पे सुविधाओं पे सुविधाएं बढ़ाए। बुलेट ट्रेन आप उसी क्षेत्र में दे रहे हैं जहां पे आपका शताब्दी ट्रेन है, तो कम से कम बस्तर जैसे क्षेत्र में पैसेंजर तो होना चाहिए। बस्तर जैसे क्षेत्र में आवागमन आवश्यक के लिए, मेडिकल स्वास्थ्य के लिए सारे उस स्तर के डॉक्टर तो होने चाहिए। तो सबके हम लोगों के लिए जो सबसे प्रमुख मांग है, जिसे लगातार हम लोग आपके माध्यम से उठा रहे हैं, हमारे रेल जो है ना अविरत तत्काल शुरू किया जाए। रेल के अलावा क्या चाहिए बस्तर को, क्योंकि आप आदिवासियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो बस्तर में काफ़ी समस्याएं हैं। इसका समाधान सरकार अपने स्तर पे लगातार करती रहती है और बहुत हद तक अधिकतर बस्तर की जो जनता है वो सरकार पे निर्भर है। और सरकारी तंत्र है यहाँ पर, जिस प्रकार की जो व्यवस्था है सरकारी तंत्र का, माने जहाँ के प्रशासन निचले स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जो है वो समस्या का समाधान करने में आनाकानी करती है। आज बस्तर में आवागमन की सुविधाओं के नाम पर सड़कें तो काफ़ी बनी हैं, ऐसा बात नहीं है कि सड़कें नहीं बनी हैं, और बहुत लंबे अरसे से यहाँ ट्रेन की मांग की जा रही है, जब यहाँ से लोहा जाता है। किंतु आज़ादी के 75 वर्ष लगभग बीत गए, किंतु बस्तर वासी जो है आज तक दक्षिण बस्तर में रहने वाले जो बच्चे हैं अभी वर्तमान में पैदा हो रहे हैं, वो रेल को देख नहीं पाए। आज अभी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित रूप से देश के विकास में बहुत सारे ऐसे काम किए जो काबिल तारीफ है, किंतु बस्तर में अभी भी विकास की संभावनाएं काफ़ी है। यदि ट्रेनें यहाँ से राजधानी तक जुड़ जाए, आंध्र प्रदेश तक जुड़ जाए, उड़ीसा तो अभी जुड़ा हुआ है, तो इसी प्रकार जो है ये रेल का जो विस्तार है ये होना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सिंचाई के साधन बहुत कम उपलब्ध होने के कारण पलायन की जो समस्या यहाँ रहती है वो हमेशा बनी रहती है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अधिकतर जो कर्मचारी हैं बाहर डिस्ट्रिक्टों से आके यहाँ पर सेवाएं देते हैं और अपनी व्यक्तिगत परेशानियों से परेशान होकर स्थानांतरण करके चले जाते हैं, जिससे अधिकतर स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ का जो प्राथमिक स्टैंडर्ड जो शिक्षा है वो कमज़ोर हो जाती है। और उसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बस्तर में काफ़ी संभावनाएं हैं। यदि मान लीजिए यहाँ हर माने विकास खंड स्तर पर
बड़ा अस्पताल हो, जहाँ पर जो है माताओं के, बहनों की और अन्य विभिन्न छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उनका इलाज स्थानीय स्तर पर होने लायक हो, और डॉक्टरों की जो नियुक्ति है वो भरपूर मात्रा में हो, तो यहाँ का जो जनजीवन है प्राकृतिक रूप से आच्छादित होने के कारण बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी यहाँ उपलब्ध हैं। वो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों प्रकार की माने स्वास्थ्य सुविधाएं यदि उपलब्ध हो जाती हैं तो निश्चित रूप से बस्तर के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सकेगा। ठीक उसी प्रकार पेयजल की भी बड़ी यहाँ समस्या है। जैसे मान लीजिए बैलाडीला का जो क्षेत्र है लोहा से आच्छादित है, मतलब लोहा की पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर लाल पानी का बड़ा लंबा समस्या है। तो उधर बीजापुर क्षेत्र लगता है और इधर बैलाडीला के नीचे आपका दरभा से लेकर आप वो सुकमा और वो आसपास का जो इलाका है जो जिसमें लाल पानी आता है, तो वहाँ पर जो आयरन युक्त जो पानी पीकर जो लोग बीमार पड़ते हैं, फ्लोराइड की मात्रा भी यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ये इन सबको माने ठीक करने की बड़ी आवश्यकता है। पिछली सरकारों ने काफ़ी हद तक इस पर काम भी किया, किंतु अभी भी जो है बहुत सारे लोग पेयजल के लिए परेशान होते हैं, नाले डबरे का पानी पीते रहते हैं। आप लोग भी इस बात को समय समय पर उठाते रहते हैं। इसलिए अभी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस समय में पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने इन सब विषयों पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया था, किंतु विष्णुदेव साई की सरकार निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सब विषयों को विचार करते हुए समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगी। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से अभी मुख्यमंत्री जी 25 जनवरी को यहाँ आए थे। उस समय हम लोगों ने ये जो इंद्रावती नदी की जल की समस्या जो है उसका समाधान करने के विषय में चर्चा किया, शिक्षा के बारे में, ट्रेन के बारे में, ये जो भी बस्तर की जो समस्याएं हैं उससे अवगत कराने का हमने कोशिश किया है। हो सकता है निश्चित रूप से मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हुए इन सब समस्याओं का समाधान करने में अपनी रुचि दिखाएंगे। व्यापारी क्या सोचते हैं कि व्यापार के लिए क्या जरूरी है बस्तर में, जो आप लोग शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि ट्रेन होनी चाहिए, यहाँ से मालगाड़ी जाए ताकि जो यहाँ का जो बस्तर में जो सामानों की कीमत भी उससे कम हो पाए। व्यापारी क्या सोचता है? देखिए, व्यापारी की जो बात है उसके बारे में मैं आम जनता की बात करना चाहूँगा। किसी भी क्षेत्र के जो हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी जवाबदारी होती है कि उस क्षेत्र के लोगों के समुचित विकास के लिए वो काम करें। और हमारे यहाँ जैसे जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, आवागमन की बात है, जब तक हम इन सब क्षेत्रों को मजबूत नहीं करेंगे तो व्यापार उद्योग को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। आवागमन के लिए देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारे अंदरूनी क्षेत्रों में रोड बनी है मगर हमारी लाइफ लाइन हमेशा जाम रहती है। जब अगर हम अंदर रोड बना भी रहे हैं और लाइफ लाइन को ही अगर हम सुधार नहीं पा रहे हैं तो ये हम कैसी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। रेल के लिए यहाँ के लोग हमेशा से इतने सालों से मांग कर रहे हैं, तो हम आज इस पर ये भी चिंतन करें कि अब तक अगर ये सब समाधान जो यहाँ पे नहीं हुआ या जो सुविधाएं नहीं आई तो इसके लिए दोषी कौन है। मुझे लगता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको हमने इसलिए चुन के भेजा था कि वो हमारी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे, हमारे क्षेत्र का विकास का ध्यान रखेंगे, उन्होंने अपनी जो जवाबदारी है वो पूरी नहीं की। तो अब आने वाला लोकसभा चुनाव है, यहाँ पे अब फिर से नए जनप्रतिनिधि को चुनने की बात आएगी और हमको उनमें से किसी एक को चुनना भी पड़ेगा। तो उस पर जनता का दबाव रहे और वो स्वयं सोचे कि वो किन जवाबदारियों को लेकर आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक व्यापार उद्योग की जो बात है, तो हम लोग बस्तर में व्यापार उद्योग की असीम संभावना है। यहाँ पे आप वनोपज को ले लीजिए, यहाँ पे आप मिनरल्स को देख लीजिए, हमारा स्टील प्लांट नगरनार का चालू हो चुका है, उसके इंसलरीज भी बहुत सारी अभी खुलने वाली है। तो चौतरफा विकास की संभावना है, मगर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही यहाँ पे सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है। तो उन उद्योगों का पनपना या व्यापार का बढ़ना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं कई बार ज़्यादा रेटों में मिलती है या उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये सब बातें हैं जिनको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और एक प्लान बनाकर काम होना चाहिए। आपको क्या लगता है, जनप्रतिनिधि ही कारण है बस्तर में विकास नहीं होने का, या कारण और कुछ भी हो सकते हैं, अन्य भी कारण है? नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल केंद्र सरकार से बस्तर के लिए कुछ पाने के सवाल जहाँ तक है, तो ये जवाबदारी तो जनप्रतिनिधि की है। लोकसभा में जाने के बाद वो क्या करते हैं, कितना लड़ पाते हैं, क्या वो पार्टी लाइन को छोड़ पाते हैं। क्योंकि होता ये है कि जिस पार्टी की सरकार होती है, मान लो उसका सांसद वहाँ पे बैठा हुआ है,
तो वो अपनी पार्टी लड़ नहीं पाता, अपनी पार्टी के खिलाफ जाके काम, उसको जनता की हितों से या बस्तर की ज़रूरतों से ज़्यादा उसको अपनी पार्टी लाने की चिंता होती है। तो वो जो एक कारण जो है मेन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनप्रतिनिधियों का सबसे बड़ी जवाबदारी है, वो चाहे लोकसभा में, विधानसभा में, अगर वो अपनी पे आ जाए, अपनी पे अड़ जाए वो, तो ऐसा कोई काम असंभव काम नहीं है। लेकिन वो जवाबदारी निभाने में कहीं न कहीं पीछे हो जाते हैं वो लोग। और बस्तर का जो हमारे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि होते हैं, सामान्यतः आदिवासी वर्ग से होते हैं, और आदिवासी वर्ग में ये है कि बहुत ही एक सौम्य और सामान्य और कहा जाए उसको कि शांतिप्रिय लोग हैं। वो उनको जिस तरह से लड़ना चाहिए वहाँ पे जाके लोकसभा में, विधानसभा में, वो नहीं कर पाते हैं। अपनी बात बार-बार निकली है, रेल को लेकर बात निकली है। बहुत बड़ी ज़रूरत है आज की तारीख में। आज आधुनिक युग में अगर आपके ज़िले में रेल नहीं है, आपके ज़िले में एयर सुविधा नहीं है, लोगों को किसी को इमरजेंसी में अगर मान लीजिए किसी को ले जाना है, रायपुर भर्ती करना है, क्योंकि यहाँ पे चिकित्सा सुविधा तो जीरो है। यहाँ पे ना न्यूरो सर्जन है, ना यहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट है। इतना बड़ा संभाग है, इतना बड़ा एक एनएमडीसी है, नगर नार भी चल रहा है और नक्सली क्षेत्र भी है। इसके बावजूद भी यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं जीरो के समान है। जो सामान्य होती है, सर्दी बुखार जुकाम, वो सब होता रहता है, छोटे मोटे ऑपरेशन भी होते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आती है तो सिवाय रायपुर भागने के अलावा कोई चारा नहीं है, हैदराबाद। लेकिन वहाँ सुविधा नहीं है। आदमी कैसे जाए, इमरजेंसी में कैसे निकल जाए आदमी। मरीज के पास अगर 1 घंटे का समय बचने के लिए है तो 8 घंटे तक यात्रा करेगा, मर जाएगा रास्ते में वो। तो इन सब चीज़ों को लड़ने के लिए या तो जनता रोड पर जाए, जनता सड़क पर जाए, तो जनप्रतिनिधि मजबूर हो जाए, सरकार मजबूर हो जाए। तो यहाँ पे ना तो जनता रोड पे आती है और ना जनप्रतिनिधि जो लड़ना चाहिए, जिस लेवल पर जाकर लड़ना चाहिए, वो लड़ नहीं पाते हैं। तो समस्या वहीं कहीं रखी जाती है। नक्सलवाद एक कारण मान सकते हैं इलाके जो डेवलप नहीं हो रहा है बस्तर। नक्सलवाद मूल समस्या है, उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता सरकार में है, मगर लोग सामने नहीं आते। और जब सामने नहीं आते हैं तो उनको बढ़ावा मिलता है और सबको अपने जान माल की चिंता है। अद्ध गाड़ी जला दी जाती है, कौन व्यापारी जाके वो करेगा। तो प्रयास तो बहुत किया गया था। हमारे पहले आईजी साहब थे, नाम उनका क्या, कल्लूरी। ऐसा लगता था कि कोई आदमी है, कोई कुछ कर रहा है। उसके बाद तो खाना पूर्ति जैसी बात लग रही है। कल्लूरी साहब शायद रिटायर हो गए या नहीं है। अगर वो आते तो शायद कुछ, अब तक रहते तो कुछ समस्या का समाधान हुआ होता। और नक्सल समस्या तो है और उसके खिलाफ सरकार भी अथक प्रयास कर रही है। केवल हम शासन को दोष दें, जनप्रतिनिधियों को दोष दें, इससे काम नहीं चलेगा। आपने क्या किया, आपका भी दावित बनता है। एक पत्र लिख सकते हैं आप स्वयं लिख सकते हैं, किसी की संगठन न एक एक व्यक्ति अगर लिखेगा तो कौन नहीं सुनेगा, है ना। 4 लोग इकट्ठे हो गए, बाइट दे दिए और अपनी समस्या का समाधान किया। नहीं, आपको सब एक एक व्यक्ति को जागना पड़ेगा। और जब एक एक व्यक्ति जागेंगे तो कोई सरकार सब सुनेंगे, मेरा ऐसा मानना है। जी, क्या उम्मीदें हैं अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, खासकर लोगों की? हमारी उम्मीदें जो हैं लोकसभा चुनाव के लिए आज से नहीं, सन 1968 के बाद से जो हमें नेता हमारे जो है केंद्र से उनको जो मिलता है, उसके आधार पर वे प्रलोभन देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। विगत 15 वर्षों से बीजेपी का शासन भी था, हमने देखा। उसमें जो काम होना था वो अटल बिहारी वाजपेयी का जो काम था कि सड़कें गांव से गांव को जोड़ना, ये एक ऐसी रूपरेखा बन के बस्तर में उठी जो आज जहां भी चले जाइए, इंटीरियर में कहीं भी आपको पक्की सड़क ही मिलेगी। और आने वाले समय में हम केंद्र शासन से यही अपेक्षा करते हैं कि हमारा जो भी जनप्रतिनिधि हम भेज रहे हैं यहाँ से, उसकी बात को आपको सुनना चाहिए। हमारा मुख्य है उद्देश्य बस्तर के जो बैलाडीला पहाड़ियाँ हैं, जहाँ का लोहा पूरे विश्व में जाता है। रेल मंत्रालय यहाँ से 2 रेलगाड़ियाँ चलाती है हमारे लिए परिवहन के लिए, एक पैसेंजर और एक एक्सप्रेस, और बाकी 36 मालगाड़ियाँ जो कि डबल डेकर भी हैं वो, और वो सारी जो है वो लोहा लेके जाते हैं। आप सोचिए, क्या उनको ज़रा सा भी ये नहीं लगता कि शाम को जो एक्सप्रेस ट्रेन जाती है उसमें आप LHB कोच भी नहीं दे पाए। LHB कोच और साधारण कोच ये अंतर है। LHB कोच मॉर्निंग के पैसेंजर में है, लेकिन
जो नाइट एक्सप्रेस है उसके सेकंड एसी में मैं सफ़र करता हूँ। मुझे विशाखापट्टनम इलाज के लिए जाना पड़ता है और बड़ा दुख होता है कि ऐसा LHV कोच यदि हमको मिल जाता तो कितना अच्छी बात थी, लेकिन साधारण कोच को सेकंड एसी बना के दे देते हैं और हम जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं हमसे राशि इतनी ले ली जाती है कि हम बता नहीं सकते। 50% जो होना चाहिए था हमारे लिए वो आज तक केंद्र सरकार ने नहीं कहा, और ना ही रेल और ना ही हवाई जहाज। आदिवासी बाहुल्य इलाका है और क्या अपेक्षाएं रहती होंगी आदिवासियों की, क्योंकि आदिवासी आज तक तो ठगा ही जा रहा है। अब क्या उम्मीदें हैं लोकसभा 15वीं लोकसभा के लिए? देखिए, 17वीं लोकसभा अभी 2-3 महीना के अंतराल में जो चुनाव संपन्न होना है, छत्तीसगढ़ सर्वादिवासी समाज की ओर से यह बात रखूंगा कि आप देखिए, ये जो बस्तर है पुराने राज्यों में केरल राज्य की से बड़ा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में रेल सुविधा न होना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज देश 21वीं सदी के संचार युग में चल रहा है। इस अमृत काल में देश ने चंद्रयान से लेकर सूर्ययान तक का उपलब्धि गिना रही है, लेकिन उस आकाशीय अभियान और ये बस्तर का एक धरती जहाँ विकास इस अमृत काल में भी अछूता रहा है। आप देखिए कि जीवन रेखा के रूप में केवल एक ही सड़क मार्ग है जिससे हम छत्तीसगढ़ के राजधानी और केंद्र की राजधानी से जुड़ पाते हैं। उसमें भी समय समय पर कितने अवरोध आते हैं आए दिन, तो हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सत्यबाधित होता है। साथ ही यहाँ से जो युवा कुछ प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते हैं वो भी ले नहीं पाते, वंचित हो जाते हैं। चतुर्भुज योजना आई देश के विकास के लिए, भारतमाला योजनाएं आई देश के विकास के लिए, आप अलग अलग कॉरिडोर बनाएं देश में, रेल के अलग अलग योजनाएं, आप बुलेट ट्रेन जैसे सुविधाएं लाएं, लेकिन ये संपूर्ण हमारी बस्तर संभाग के भूभाग में किसी भी सरकार ने वर्तमान में, जैसे कि डबल इंजन का सरकार कह रहे हैं, और अभी जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने आपके माध्यम से अपनी बातें रखी हैं कि केवल गारंटी ही नहीं, जब तक यहाँ पर जनता को सुविधा नहीं होगा और ये संचार युग में संचार की अभाव के कारण ही 40 साल से 4 दशक से नक्सली समस्या जैसे विघटनकारी और अत्याचारी घोर जो अन्याय हो रहा है हमारे आदिवासी समाज में आज झेल रहे हैं लोग। यदि संचार व्यवस्था आदि अच्छी हो जाए तो शिक्षा स्वास्थ्य के साथ में अन्य जो लाल आतंक जैसे समस्याएं उसका निदान होगा। हम दोनों राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसे गारंटियां और केवल दिखावा के रूप में ही, इसे प्रलोभन के रूप में चुनाव का मुद्दा ना बनाएं। बस्तर में लोकसभा चुनाव के पहले रेल सुविधा के, जैसा कि आपके मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि कुछ अखबारों में जानकारी आया है कि रावघाट से जगदलपुर का रेल लाइन जन सुविधा के लिए प्रारंभ होने वाला है, रेल लाइन बिछने वाली है। ये बजटीय यदि सही जानकारी है तो ये 75 साल के बाद का ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। हम त्वरित चुनाव के पहले संचार सुविधा बढ़ाने के लिए हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं। जी, क्या सोचते हैं आप? लोकसभा चुनाव आने वाला है, बस्तर का आम नागरिक, बस्तर का आम आदिवासी क्या सोचता है इसके? अब यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार को मैं बधाई देता हूँ। डबल इंजन सरकार तो पहले भी थी और 40-45 साल हो गए डबल इंजन की सरकार नहीं थी। तो उस समय एक ऐसा था कि राज्य से केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है या केंद्र से राज्यों को सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए काम जो है हुआ नहीं। अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई है और एक राष्ट्रीय मुद्दा बन के रह गई है भाषा और ये गारंटी वाली बात मोदी जी का। जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी चुनाव हो रहा है,
गारंटी एक राष्ट्रीय मुद्दा बन के उभरा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं, अभी जैसे पत्रकार या आप लोगों के माध्यम से और पत्रचार समाचारों में हमने देखा कि 3,282 हजार करोड़ रुपया रेल जो है, क्या ये वास्तविक में लोकसभा चुनाव के पहले शुरू होगा या बाद में होगा, तो ये गारंटी वाली बात पर ये निर्भर है। और हम ये देखना चाहते हैं कि वास्तविक बात है, ये लोकसभा के पहले अगर हो रहा हो तो हम सब जनता देख रही है और वास्तविक में गारंटी वाली जो बात है हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे रेल वाले वो हेलीकॉप्टर वाले बात हुआ कि अभी पत्रकार और ये पत्रचारों के माध्यम से ये हुआ कि DPR के कारण ही समय का और रेट का माने उनका घोषणा हुआ नहीं, लेकिन 31 मार्च को जो है यहाँ से जगदलपुर से रायपुर होते हुए जबलपुर और दिल्ली उसी ऐप से आएंगे और उसी ऐप से वापस जाएंगे। हाँ, तो ये गारंटी वाली बात है। तो मैं ये चाहता हूँ केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि इतने हमारे देश की एक छत्तीसगढ़ राज्य से सबसे ज़्यादा यहाँ का लोहा का, यहाँ का खनिज, यहाँ का जल जंगल जमीन का अरबों खरबों रुपया पूरा जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए 75 सालों से तो बस्तर वासियों के लिए अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम चाहते हैं डबल इंजन के सरकार को कि बस्तर को उनके जनताओं के अनुरूप हमें स्वास्थ्य, रेल और ऊपर यायुवान ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए, तभी ये गारंटी वाला बात जो है सत्य साबित होगी। किस तरह का सांसद देखना चाहते हैं 2024 के चुनाव में? जी, सांसद तो ऐसे होना चाहिए कि देशभक्ति और बस्तर के विकास के बारे में सोचना चाहिए और करना चाहिए ज़मीनी स्तर पे आके, क्योंकि भोले भाले हमारे बस्तर वासी भोले भाले हैं, उतना ध्यान भी नहीं देता। तो ये अगर ज़मीनी स्तर से आके अगर पूरा वो करे, भ्रमण करे और उसका प्रोत्साहन बढ़ाए जनता का, तो जनता इच्छुक है। और जनता अब का डबल इंजन का सरकार जब से आया 5 साल तो विरोध होगा, मतलब गति रोध हो गया। जबकि अपना अटल जी से शुरुआत था तो वहाँ से एकदम मतलब डेवलप बहुत तेज़ी से हो रहा था। 5 साल जब अपना कांग्रेस सरकार आया तो उसमें पूरा बंद हो गया काम, जो भी कार्य होना था पूरा बंद। और अब क्या है, जनता का उपेक्षा है, अब अच्छे ईमानदार सांसद चाहिए और गांव का विकास, देश का विकास, बच्चों का विकास वही चाहता है। और विकास तो तय है, डबल इंजन का सरकार है, विश्वास सभी को है कि इस बार पक्का है। जो मोदी जी जो बोला है तो बिल्कुल अटूट है, जो भी उसका गारंटी है वो पूरा होने का चांस है और दिख रहा है जी, जो भी चांस है वो दिख रहा है। मोदी जी ने जो वादे किए हैं और संभवतः वो वादे पूरे भी करेंगे। यहाँ के लोग चाहते हैं कि बस्तर में रेल का जो मुद्दा है, 75 साल तक यहाँ के लोगों ने रेल लाइन नहीं देखी और उनका कहना है कि रेल लाइन यहाँ बनना चाहिए। सवाल यह भी लोगों ने किया कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले रेल लाइन या अन्य जो सुविधाएं बस्तर को चाहिए वो बस्तर को मिल जाएगी या लोकसभा चुनाव के बाद, ये देखने वाली बात होगी। धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़ तक, जगदलपुर।